जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 राशियों की वीकली राशिफल, यानी कि सितंबर का अंतिम सप्ताह 12 राशियों को खाली हाथ रखेगा या कुछ देके जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 के बीच में क्या ग्रह गोचर हो रहे हैं और 12 राशियों को क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या ग्रह का रिजल्ट मिलेगा, इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 25 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर यानी इस सप्ताह क्या अनोखी व्रत त्योहार की घटना होगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखा जाए तो इस सप्ताह श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और वो रहने वाले हैं 29 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष रहने वाले हैं। इस बात को नोट कर लें। श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष की पूजा की जाती है, यानी श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी जिन भी माता पिता या मरहूम दादा दादी या बुजुर्ग पे हमारी श्रद्धा भक्ति होती है हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब ये हो गया श्रद्धा जताना कि पितरों के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डेट की। तो 29 सितंबर को देखा जाए तो पूर्णमासी श्राद्ध, याद रखिएगा इसे महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। इसमें दादा दादी या नाना नानी या परदादा या वृद्ध व्यक्ति का इसके अंदर श्राद्ध किया जा सकता है। यदि उनके कुल में कोई वारिस ना हो तो आप पूर्णमासी श्राद्ध भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 30 सितंबर को देखा जाए प्रतिप्रदा श्राद्ध है और 30 सितंबर को थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि 30 सितंबर को एक तो प्रतिप्रदा पड़वा का श्राद्ध है और द्वितीय का श्राद्ध भी 30 सितंबर को, यानी 12:30 बजे से पहले आप प्रतिपदा का श्राद्ध करेंगे, उसके बाद आप द्वितीय का श्राद्ध करेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर को देखा जाए तो 1 अक्टूबर को तृतीय श्राद्ध है, 2 अक्टूबर को देखा जाए तो चतुर्थी श्राद्ध है, 3 अक्टूबर को देखा जाए तो पंचमी श्राद्ध है। इसी तरह से 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि एकादशी श्राद्ध कब आपको मनाना चाहिए। तो 9 और 10 दोनों दिन ही एकादशी श्राद्ध आप मना सकते हैं, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध है। श्राद्ध याद रखिएगा सही तिथि पर ही किया जाना चाहिए, तभी पितरों तक पहुंचता है, याद रखिएगा। और 14 अक्टूबर को देखा जाए सर्वपितृ अमावस्या है। अब सर्वपितृ अमावस्या में क्या होता है, यदि आपको पितरों की तिथि नहीं मालूम है या आप 7 कुलों के लिए तर्पण करना चाहते हैं, 7 कुलों के उद्धार के लिए पितृ तर्पण पिंड दान करना चाहते हैं, तो भाई आपको यह अमावस्या तिथि ही चुननी पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही पितृदोष का श्रवण होता, मतलब पितृदोष की पूजा पाठ इत्यादि करना अतिश्रेष्ठ कर रहता है। हरिद्वार में जाके पिंडदान करना श्रेष्ठ कर रहता है। और देखा जाए तो तीर्थ गया में भी पूर्णमासी या हरिद्वार में जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं, याद रखिएगा। विशेष क्या है इस श्राद्ध में, यदि कोई सुहागन औरत या स्त्री मरी है या उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है तो उनका श्राद्ध, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उनका श्राद्ध हमेशा नवमी में किया जाता है, यानी वो नवमी आ रही है 8 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा। अगर कोई सुहागन व्यक्ति महिला का मोक्ष हुआ है तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से किसी को अकाल मृत्यु है, यानी कि ऑपरेशन से, लंबी बीमारी से या कैंसर या भयंकर बीमारी से कोई पीड़ित है, या छत से गिर के या अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से गिर के कोई व्यक्ति मरा है, तो उसके लिए उस तिथि का तो आपको श्राद्ध करना ही करना चाहिए। और शांति के लिए चतुर्दशी तिथि का भी श्राद्ध करना है उसका, यानी 2 तिथियों में अगर आप श्राद्ध करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगा। चतुर्दशी तिथि देखा जाए तो 13 अक्टूबर को है और अमावस्या 14 अक्टूबर को, याद रखिएगा। तो ये था आपका इस सप्ताह का श्राद्ध पक्ष का पूरा चार्ट, आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट भी लगा दिया है, उसके अनुसार जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में। अब बात करते हैं सिंह राशि के। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह 25 सितंबर से 1 अक्टूबर में देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले सिंह राशि की हेल्थ के बारे में बात करें
तो हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। एक तो गुस्सा सिंह राशि के नाक पे चढ़ के बोलेगा, तो गुस्से को आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो आपकी बहस होगी। हल्की फुल्की चोट के योग नजर आ रहे हैं, वाहन पे खर्चा इस सप्ताह रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं माता को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है, माता को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, अचानक सरकारी दफ्तर को के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सरकारी कामों में आपका धन खर्च होगा। तो भाई धन का फ्लो इस सप्ताह खर्चे वाला ज़्यादा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में शुक्र की कृपा आपको प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं काम में वृद्धि होगी, रुकी हुई डील आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर करियर में तो आपको सफलता नजर आएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो सिंह राशि का ये सप्ताह नॉर्मल रहने वाला है, यानी रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ नहीं।